प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बेसिक संस्कृत यदि कक्षा में छठी कक्षा से शुरुआत की जाए कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम सीखें तो हमारी संस्कृत अच्छी हो सकती है। तो चलिए हम उसके लिए कार्य पत्रिका के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे इस कार्य पत्रिका के अंदर लिखा गया है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब आपको पता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये तीनों संस्कृत के अंदर वचन हैं हमारे पास। पिछली वीडियो में भी मैंने ये कराया था कि जैसे स, तऊ, ते कि वह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है जिसका हमने प्रयोग करना है। उसी के आधार पर हम अब ये आगे बढ़ते हैं कि सह, तऊ। अब अगला खाली स्थान मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया है ताकि आप इसको पूर्ण कीजिए। आगे दिया गया है एष है, फिर दिया गया है रिक्त स्थान और फिर लिखा गया है एते। कह रिक्त स्थान और उसके बाद भी रिक्त स्थान दिया गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी कार्य पत्रिका के अंदर मैंने नीचे इनके उत्तर लिखे हैं। आप ये देखें पहले जो ये प्रश्न ऊपर दिया गया है कि हमें इसमें कितना आता है, हम इसमें कितना काम करें, उसके बाद आप उत्तर चेक करेंगे। तो चलिए मैं इस प्रश्न को समझाती हूँ। सह, तऊ, ते, एषः, एतौ, एते, कह, कौ, के। सह का मतलब था वह, तऊ का हो गया वे दोनों और ते का अर्थ हो गया वे सब। एषः यह, ये दोनों, ये सब। इसी प्रकार से है कह, क्या, कौ, कौन दो, के, कौन सब। सा, ते, ता। अब यहाँ पर जो सा शब्द आया है ये शब्द स्त्रीलिंग सूचक है। आगे है किम, के, कानी, एतत्, एते, एतानि, एषा, एते, एतः। ये शब्द स्त्रीलिंग के लिए आया है, एषा शब्द। अब आप देखेंगे हमारे पास जो ये शब्द दिए गए हैं एतत्, ये हमारे पास आता है नपुंसक लिंग के अंतर्गत। ये हमारा पहला प्रश्न जो था उत्तर सहित पूरा हो गया। अब यहाँ दिया गया है दिए गए शब्दों को वचनानुसार लिखिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं मयूर है, चित्रम, गीता, बालकौ, बालिका, बालिका। आपने इस मंजूषा के अंतर्गत दिए गए शब्दों में से एक वचन के शब्द को चुनना है, द्विवचन के शब्द को चुनना है और बहुवचन के शब्द को चुनना है। मयूर है, अब मयूर है शब्द क्या है, देखिए विसर्गे लगी हैं इसमें और अकारांत शब्द है, तो ये हमारे पास आया एक वचन में। चित्रम, चित्रे, चित्राणी। चित्रम शब्द हमारे पास आया है नपुंसक लिंग में लेकिन नपुंसक लिंग में कहाँ, एक वचन में। अब इसी प्रकार से आप बताओगे गीता, आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन ये एक वचन में आता है, द्विवचन में या बहुवचन में, तो ये आता है एक वचन में। बालकौ, दो बालक, द्विवचन में। बालिका बहुवचन में और बालिका शब्द आता है एक वचन में। आशा है आप सबको यह कार्य पत्रिका अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी और आप इसको स्वयं भी लिखने का प्रयास करें और आपको कितना समझ आया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।